पंचायत चुनाव की राजनीति सरगर्मी तेज है। बिहार के दरभंगा के घनश्यामपुर में 10वें चरण में पंचायत चुनाव होना है और ऐसे में अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दी गई है। चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी लगातार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो आज पोहद्दी बेला पंचायत में हम हैं और इस समय हमारे बीच रीमा कुमारी जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, महानंद कुमार देव। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत पोहद्दी बेला पंचायत के मतदाता मालिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं और आप उत्साहित होकर ये सवाल हमसे पूछे हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे देश में 3 तरह के सेक्टर हैं, कार्यपालिका है, विधायिका और न्यायपालिका है। आपको बता दूं कि ये तीनों सेक्टर हमारे देश को सही रूप से चलाते हैं, जिसमें सबसे सुप्रीमो न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका के तहत ही जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें सरपंच का पद आता है। जो न्यायिक व्यवस्था होगा, जो सरकार के द्वारा तय की जाएगी, उसमें एक तिल के बराबर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। लोगों को भरसक न्याय दिलाने का प्रयास मैं रखूंगा। क्या लग रहा है कि इतने दिनों से जो पंचायत में जो प्रतिनिधि है, जो सरपंच बन है, वो क्या न्याय नहीं दिला पा रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बिल्कुल न्याय नहीं दिला पाए। लोगों में अराजकता फैला है, लोगों में विश्वास खत्म हो चुका है। लोगों को लगा कि इनके माध्यम से हमको कहीं से कोई न्याय नहीं मिला। अब मैं बता दूं, अब देख लीजिए कि ये भ्रष्टाचार से बिल्कुल दूर का पद है, लेकिन इन्होंने वंशावली का पैसा, मोहर लगवाने का पैसा, क्या कहते हैं, ये जो भूदान यक्ष कमेटी द्वारा जो 410 का सर्वे रिपोर्ट होता है, उसका पैसा इन्होंने लिया है। लोगों को सही ढंग से पंचायत नहीं किया है, जिससे जनाक्रोश है। और लोगों में खुशी इस बात की है कि महानंद जी सरपंच पद से आए हैं, इनकी पत्नी नॉमिनेशन कराए हैं, श्रीमती रीमा कुमारी। इनके उत्साह में लोगों जो है सो एक तरफा हो गया है और लोगों ने बधाई देना भी शुरू कर दिया है कि आप इस बार पंचायत चुनाव में आ रहे हैं सरपंच पद के लिए। तो पोहद्दी बेला पंचायत से कुल कितने प्रत्याशी हैं जो सरपंच पद के चुनाव में? जी 10 पद है, 10 ऐसे प्रत्याशी हैं। तो 10 प्रत्याशी है, तो फिर आपकी ही बात पे लोग विश्वास क्यों करेंगे? देखिए, ये इतिहास रहा है, क्योंकि 20 सालों से हम इसी कार्यक्रम में रहे हैं, लोगों का पंचायत किए हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम किए हैं। और जो अभी निवर्तमान सरपंच छोड़ के जो 9 प्रत्याशी हैं, वो उनका कहीं ना कहीं एक दूसरा फाइल रहा है अपने जीवन यापन करने के लिए। वो चुनावी मैदान में तो आए हैं, लेकिन चुनाव में कुछ वोट भी उनको मिल जाएगा तो फिर उसका रिटर्निंग वो समाज को नहीं देंगे। चुनाव का जो भी परिणाम होगा वो मुझे स्वीकार होगा, लेकिन जो मेरा कार्यक्रम है ये पंचायत करने का, लोगों को न्याय दिलाने का, इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस पर उन लोगों को ज्यादा विश्वास हो गया। पंचायत में बहुत सारे अराजकता है, खास करके जो जमीनी विवाद का मामला होता है और उसके बाद छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाना। तो ऐसे मामले में किस तरह से आप जो है उस मामले को हल कर पाएंगे? देखिए, जमीनी विवाद में पहले तो जमीन का नॉलेज होना चाहिए। जो सरपंच प्रत्याशी है उसको कहीं ना कहीं से इस तरह का नॉलेज ही नहीं है कि जमीनी विवाद को कैसे सुलह करावे। अब जैसे तौजी है, खाता है, खेसरा है, खतियान है, तरमीम है, बंदोबस्ती है, ये तमाम पेपर का अध्ययन होना चाहिए। उसमें होना चाहिए कि भाई ये सरपंच है तो इसको अमानत की भी डिग्री। आपको मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने तमाम मतदाता मालिक को भी ये जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं अमानत का भी डिग्री ले चुका हूँ, मुझे नक्शा का भी ज्ञान है, मुझे खतियान का भी ज्ञान है। तो जमीनी विवाद को सुलह कराने के लिए हमने अपने संकल्प में दिया है कि एक साप्ताहिक कार्यक्रम ऐसा होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद को सुलझाने का काम होगा। तो उसके लिए कम से कम पहले, जब तक जमीनी विवाद का आपको सही से जानकारी नहीं होगा, तब तक आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो हमारे पास वो नॉलेज है जिसको हम सही शालीनता पूर्वक जो है तो जमीनी विवाद खत्म करेंगे। और लोगों के बीच जो आपसी वैमनस्यता होगा उसका भी मुझे 20 साल का अनुभव है कि लोगों का भाई भाई का विवाद कैसे समाप्त किया जाए, पति पत्नी में अगर किसी तरह की बात होती है तो उसका विवाद कैसे समाप्त किया जाए, किसी का लेनी देनी का सवाल आता है उसका विवाद कैसे समाप्त किया जाए। ये लगभग 20 सालों से मैं करते आ रहा हूँ। लेकिन अधिकांश तो ऐसा भी देखा जा रहा है ना कि छोटी छोटी बात जो है, छोटी छोटी समस्याएं जो है वो थाना तक पहुँच जाती है।
देखिए, ये जो बिहार सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था कायम की है, उसमें अब इस बार जो है सो वो एक्ट देने जा रहे हैं कि कौन कौन एक्ट सरपंच के माध्यम से डिस्पोजल होगा। जो एक्ट होगा वो बिल्कुल शालीनता पूर्वक दोनों पक्ष को बुला के इंफॉर्मेशन करके कि भाई ये बात है, ये पंचायती राज व्यवस्था है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने कलम की ताकत आपको दिखाएंगे और जो दोषी होगा उसको हम उस पर कार्रवाई करवाएंगे। क्या संदेश देना चाहिए पंचायत के लोगों को? पंचायत को लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोगों में जो उत्साह है, लोगों का जो पहल है, आप भी सर्वे करवा लीजिए, आप भी अपने चैनल के माध्यम से और जगह रिपोर्ट लीजिए। बहुत अच्छा है, लोगों में काफी उत्साह है और लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से वो उत्साहित है वो उत्साहित रहे, लेकिन जोश जो है होश के साथ होना चाहिए। और मतदाता मालिक से हम यही कहेंगे कि आप अपना जो कीमती वोट है, चूंकि इस बार प्रत्येक वोटर को 6 वोट गिराने का अधिकार दिया गया है, जिसमें 2 वोट ऐसा है जो पंच और सरपंच का है, वो बैलेट से है। हम मतदाता मालिक से आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपना जब वोट गिराने के लिए जाएंगे तो पहले ही आपको पीठासीन पदाधिकारी 2 बैलेट पेपर देंगे, जिसको अंदर जाने के बाद आप अपने हाथ को खाली करने के लिए पहले इस दोनों बैलेट पेपर का प्रयोग कर लें। आपको सरपंच में जो अच्छे उम्मीदवार हैं उसको आप दें, जो पंच में अच्छे उम्मीदवार हैं उसको दें। उसके बाद 4 मशीन है, चारों मशीन में आप अपना वोट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मतदाता मालिक को संदेश देना चाहता हूं कि 1 रुपया जो 16 आना का होता है, अगर 1 आना भी अगर हमारे अंदर सरपंच का गुण दिखाई दे तो हम मतदाता मालिक से कहेंगे कि एक बार मुझे मौका दे, मैं आपको उस पर खड़े उतर के दिखाऊंगा। ये थे हमारे बीच पोहद्दी बेला पंचायत के सरपंच पद रीमा कुमारी के प्रतिनिधि महानंद जी, जिन्होंने कहा है, क्योंकि हालांकि बात सही है कि सरपंच का जो पद होता है वो गरिमाई पद होता है। पंचायत स्तर पे उसे जज भी कहा जाता है, क्योंकि कोर्ट लगता है और इनके सामने फिर वकील भी बैठेंगे। तो ऐसे में सरपंच का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। सरपंच को जमीनी विवाद से संबंधित जमीनी जानकारी होना बहुत जरूरी है। हालांकि छोटे छोटे समस्याएं जो है आजकल आए दिन देखने को मिलता है कि वो सीधे थाना पहुंच जाता है। तो ऐसे मामले में अगर सरपंच जानकार होंगे तो निश्चित ही उस मामले का हल अपने पंचायत ग्राम कचहरी में करेंगे। अब देखिए इनके बात पे यहाँ की जनता यानी कि पोहद्दी बेला पंचायत की जनता कितना विश्वास करती है, देखिए।